वेरी गुड आफ्टरनून कैंडिडेट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का फेवरेट चैनल जिसमें कि आप लोग अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो हमें डालते हैं, उस क्वेरीज को हमारी टीम सॉल्व करती है और काफ़ी एफिशिएंटली और काफ़ी होप के साथ सॉल्व करती है कि आप लोग जो हैं मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक हम लोग जो हैं सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं कि कैंडिडेट को सॉल्यूशन में जो भी उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो उसी के क्रम में आज काफ़ी समय लग गया मुझे आपके सामने दोबारा आते आते, क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे जो अलॉटेड थे और लगातार, लेकिन मैं इस ड्यूरेशन में लगातार जो है वो क्वेश्चंस क्वेरीज को सॉल्व कर रहा था जो मेरी व्हाट्सएप पर या मेरे मेल्स पर किसी भी माध्यम से आती थी। बस ये था कि मैं आपके सामने एक जनरल वीडियो प्रेजेंट करने का मौका मेरे पास नहीं मिल पा रहा था मुझे। इस बीच बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो मुझे लगा कि एक आपके सामने डिस्कस करनी चाहिए। और बस प्रॉब्लम ये थी कि उतना समय नहीं मिल पाया कि एक जनरल वीडियो में इसके रिगार्डिंग डाल सकूं, और बाकी हमारे जितने भी फैकल्टीज थे वो उसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को लगातार। जेई एडवांस की ड्यूरेशन में तो काफी व्यस्तता रही थी, तो इन्हीं सारे जितने भी डाउट्स थे, इन्हीं सारे जो प्रॉब्लम्स थी उनके बीच में अभी रिसेंटली कल एक प्रॉब्लम मेरे पास आई, तो मुझे लगा कि अब मौका मिला है, क्योंकि इधर थोड़ी छुट्टियों का सीजन स्टार्ट हो गया है या अक्टूबर का समय है, तो मुझे लगा कि ये आपके सामने इस क्वेश्चन को मैं ला सकता हूँ। और कोशिश की है कि ये क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए बेनिफिशियल साबित हो। क्वेश्चन का लेवल अब मान सकते हैं तो ये जेई मेंस लेवल का ही है, एडवांस लेवल को हम नहीं छूते हैं अभी। एडवांस लेवल में बहुत कुछ चीजें आएंगी। क्वेश्चन मेन पे आया था, क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, तो समझने में आसानी होगी कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। क्वेश्चन जो है बेसिकली रेडिएशन से अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन प्रॉब्लम्स जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं, जिसमें कि आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स या हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब बात करते हैं तो उस रिगार्डिंग में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के बेसिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बीएससी लेवल का होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का लेवल बाय लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो किसी को ब्लेम करना उचित नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है उस लेवल का क्यों है। तो इसी के समय में इसी के लयबत होते हुए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को क्लासिफाई किया है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जो आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है, दैट कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इस क्वेश्चन को डाला गया है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ फोटो डायोड हैज अ क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ 65%। पहले बच्चा देख के ही घबरा जाए, क्वांटम एफिशिएंसी तो हमने कभी पढ़ा नहीं, या अगर उसने अपनी इंटरमीडिएट की बुक्स को लास्ट पेज तक थोड़ा सा पढ़ा हो या रेफरेंस भी लिया हो, ये कुछ क्वेश्चंस की इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकता है। समस्या हमारे साथ यही है कि कोई बच्चा जल्दी से जल्दी ग्रास्प करना चाहता है चीजें, तो अपनी बुक को थॉरली पढ़ता नहीं है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि थॉरली पढ़ने की कतई आवश्यकता नहीं हो सकता कि बहुत से आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन हो उसके रिगार्डिंग वो नॉन एसेंशियल या कंटेंट हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस चीज को बहुत देखा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फोटोडायोड हैज अ क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ 65% व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ईपी। मैंने यहाँ कुछ टर्म दिया था, मैंने ईपी से रिप्लेस कर दिया, एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करके ले आऊंगा जिससे कि वो फॉर्मूला सभी के लिए फ्रूटफुल रहे। ठीक है, व्हेन फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ईपी आर इंसिडेंट अपॉन इट, देन कैलकुलेट एट व्हाट वेवलेंथ is the photodiode operating. At what wavelength is the photodiode operating? ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फोटो करंट ऑफ आईपी एम्पेयर्स। आईपी को एक टर्म होगा, मैंने इसको जनरल आईपी एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया जिससे कि जनरल फॉर्मूला डिड्यूस हो पाए। ठीक है, टू ऑब्टेन अ फोटो करंट ऑफ आईपी एम्पेयर्स व्हेन द फोटोडायोड इज ऑपरेटिंग एज अबव। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है, सिंपल तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कि जिस बच्चे ने पूछा क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, तभी उसने डिस्कस किया है हमारे साथ। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल कह रहा है, फोटोडायोड हैज अ क्वांटम, फोटोडायोड की क्वांटम एफिशिएंसी दी हुई है और इस क्वांटम एफिशिएंसी पर फोटोन जो है वो जिसकी एनर्जी ईपी है
फोटॉन्स इसकी अभी एनर्जी ईपी मतलब ये आपका ये हायर स्टेट एनर्जी माइनस लोअर स्टेट एनर्जी का डिफरेंस होता है बेसिकली। आगे मैं डिस्कस किया भी है। ये इस पे इंसिडेंट किए उस फोटॉन्स पर, ये फोटॉन्स इतने एनर्जी के फोटोडायोड पे इंसिडेंट किए, तो किस वेवलेंथ पे ये फोटोडायोड ऑपरेट कर रहा है पहले ये बताना है। दूसरा बताना है इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फोटो करंट ऑफ आईपी एम्पेयर्स। ठीक है, कितनी इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर रिक्वायर्ड है उस फोटो डायोड से आईपी एम्पेयर्स के करंट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है हो सकता है कि इंटरमीडिएट कैंडिडेट जो होगा वो उस क्वांटम एफिशिएंसी से कंफ्यूज कर जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी किया है कि पहले क्वांटम एफिशिएंसी को ही समझ लेते हैं। एक टर्म भारी भरकम टर्म है जो पहले समझ लेते हैं क्वांटम एफिशिएंसी होती है। तो सबसे पहले क्वांटम एफिशिएंसी मैंने यहाँ पे सिग्निफाई किया है। देखिए व्हाट इज क्वांटम एफिशिएंसी। तो क्वांटम एफिशिएंसी के लिए आपको जानना जरूरी है कि फोटो डायोड का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। ठीक है, तो ये है कि दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स दैट आर एब्सॉर्ब्ड बाय द फोटो डिटेक्टर एंड जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कलेक्टेड बाय द डिटेक्टर टर्मिनल। कि ये होता है इसका ऐसे कह सकते हैं कि इसका डिवीजन या फ्रैक्शन लिखा गया है। यहाँ पे फ्रैक्शन का जिक्र है। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन निकल के क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड, कहाँ कलेक्टेड, एट द जनरेटेड टर्मिनल, जहां जनरेटर टर्मिनल है, अपॉन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। ठीक है, जो फोटॉन्स इंसिडेंट किए किस पे, फोटोडायोड पर। ठीक है, तो बात कैसे क्या कह सकते हैं कि दैट इज द इंसिडेंट फोटॉन्स एब्सॉर्ब बाय द फोटो डिटेक्टर। तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड एट द डिटेक्टर टर्मिनल अपॉन द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स एब्सॉर्ब बाय द फोटो डिटेक्टर। तो ये हमारा क्वांटम एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो क्वांटम एफिशिएंसी को इसको हमने परिभाषित कर दिया, जैसे कि क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंटरमीडिएट लेवल पे या जो कॉम्पिटिशन पढ़ते हो क्वांटम एफिशिएंसी हो सकता है उसने ना कवर की हो। तो इसका बेसिक क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड एट द डिटेक्टर टर्मिनल अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट या एब्सॉर्ब्ड बाय द फोटो डिटेक्टर, जो कि हमारा फोटो डायोड का बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो ये हमारा क्वांटम एफिशिएंसी को सिग्निफाई किया। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसको हम मैप कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, वेवलेंथ हमें निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की कैलकुलेशन में हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कि जो फॉर्मूला आपका जनरेट करे वेवलेंथ पैरामीटर्स को इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो अगर हम थोड़ा सा अपने बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स की तरफ जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारे पास होता था एज वी नो, में लिखा हुआ है एज वी नो, मैंने लिखा भी हुआ है एज वी नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सॉर्ब्ड ऑब्लिक एमिटेड रेडिएशन f, that is the frequency of absorbed or emitted radiation f is related to the difference in energy, not energy, difference in energy between the higher energy state, suppose E2 माना है, and the lower energy state that is E1। तो ऑब्वियस ही बात हम जानते हैं कि जब स्टेट्स पे ट्रांजिशन होता है, ठीक है, ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हायर एनर्जी स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे उनको जब एनर्जी मिलेगी तो वो आगे बल्ज कर जाएंगे, उठ जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट पे। और यही जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो क्या करते हैं, ये आपका रेडिएशन के फॉर्म में आपका एनर्जी इमिट करते हैं। ये हम जानते हैं अपने बेसिक मॉडर्न फिजिक्स के कैलकुलेशन से। ठीक है, तो ये जो हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट, मैंने इसको माना E1, इसको माना है E2। इन्हीं का डिफरेंस जो है दैट इज द एनर्जी E, क्योंकि यही रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होगा। और ये E जो होता है E इज इक्वल टू क्या होगा, H इंटू एफ, जहां पे H क्या होगा, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, आप जानते हैं, आप कई बार आपने जब इस पे वर्क ऑलरेडी कर लिया होगा प्रैक्टिस सेशन के ड्यूरेशन में, या प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आराम से आपको मिल जाएगी। इनटू एफ, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सॉर्ब्ड या इमिटेड, जो उस कंडीशन पे लग रहा होगा। और एफ का हम बाइफरकेशन जानते हैं, एफ क्या होता है, सी बाई लैम्डा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। और तो ये आपका जो कहा गया है कि एट व्हाट वेवलेंथ इज द फोटो डायोड ऑपरेटिंग, तो ये लैम्डा जो है, दैट लैम्डा इज दैट वेवलेंथ। तो ये हमें एक बहुत सिंपल सा, ये तो पहला क्वेश्चन जो था बहुत सिंपल से आपका बेसिकली बात कहें तो इक्वेशन बेस्ड था। तो इस फॉर्मूले से E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा, इस फॉर्मूले से हमारा लैम्डा निकल आएगा। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किया भी है इस चीज को। ठीक है, तो हमने क्या किया, E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा फॉर्मूला यूज कर दिया, लैम्डा लिया SC बाई लैम्डा, इधर आ गया SC बाई EP। EP की वैल्यू गिवन थी, क्या थी, यहाँ लिखा हुआ एनर्जी, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी EP।
तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या है, लैम्डा हमारा निकल आएगा, जिससे कि किस वेवलेंथ पे ये फोटो डायोड ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आपका लैम्डा निकल आया। अब बात आती है, ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि आपका एक सिंपल आपका हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बेस्ड था या फॉर्मूला बेस्ड था। बस फॉर्मूले का बेसिक है पता होना चाहिए। डिफरेंस इन द एनर्जी स्टेट्स, जो एनर्जी E is equals to E2 minus E1, that is the difference between the energy of the higher energy state minus lower energy state, that is equals to the H into F। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये फॉर्मूला आपका, ये आपका क्वेश्चन निकल आएगा। दूसरा है कैलकुलेटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगना है। एक टर्म आएगा, इस टर्म के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो टर्म। कैलकुलेट द इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फोटो करंट ऑफ IP एम्पेयर्स। फोटो करंट IP एम्पेयर्स को जनरेट करने के लिए हमारे पास इनपुट या इंसिडेंट पावर कितनी होगी। तो इसके लिए एक टर्म आता है, सो कहते हैं रिस्पॉन्सिविटी। Here we have used the term responsitivity, कि रिस्पॉन्सिविटी में क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट करंट प्रोड्यूस्ड अपॉन द इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर। लिखा भी है आउटपुट फोटो करंट प्रोड्यूस अपॉन द इंसिडेंट आउटपुट ऑप्टिकल पावर, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्टली, इस फॉर्मूले से भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुद की वैल्यू नहीं पता है हमें। आर की वजह रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आर से सिग्निफाई करें तो आर की खुद की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो कैसे निकलेगा, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करते हैं तो आईपी हमें निकालना है, पीओ हमें निकालना है, आईपी हम कह सकते हैं कि गिवन है, क्योंकि इस आईपी पर ही हमें इस पीओ की वैल्यू, आउटपुट इंसिडेंट आउटपुट ऑप्टिकल पावर की वैल्यू निकालनी है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू हमें नहीं पता है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वांटम एफिशिएंसी के बीच में एक रिलेशन भी होता है, वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूपी इंटू ई बाई ईपी। क्यूपी इज द क्वांटम एफिशिएंसी इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अपॉन दिस ईपी। व्हाट इज ईपी? ईपी इज द E2 माइनस E1, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑप्टिकल एफिशिएंसी के बीच का रिलेशन है। ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्टेड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दो इक्वेशंस का सबमर्जिंग है। दो इक्वेशंस आपको पता होंगी तब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। अभी ये इक्वेशंस कहां से है, इसका डेरिवेशन थॉरली जब आप कभी आप लेक्चर अटेंड करेंगे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में तो उसका बकायदा डेरिवेशन भी कराया जाता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू क्यूपी इंटू ई अपॉन ईपी। अगर इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारा आईपी अपॉन पीओ था। अब इस बस यही चीज हमने की है, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे देखिए सॉल्व कर दिया है, इक्वेट कर दिया है, ठीक है। आईपी अपॉन पीओ इज इक्वल टू क्यूपी इंटू ई अपॉन ईपी। अब इससे ऑब्वियस सी बात है, इससे पीओ वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि हमें आईपी पता है, क्यूपी पता है, ई पता है, ईपी पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज कर दिया, पीओ इज इक्वल टू आईपी इंटू ईपी अपॉन क्यूपी इंटू ई। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा या इसको एक मेमोराइजिंग कैटेगरी में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला वहां पे ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल है एट द एग्जामिनेशन एंड पर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कोशिश करी, इसलिए मैंने जनरल टर्म्स लेके चले हैं, मैं जनरल टर्म्स लेके चला हूं, जिससे कि इस फॉर्मूले को जो आउटपुट फॉर्मूला ड्राइव हो यहाँ पर वो एक जनरल फॉर्म निकल के आया जो किसी भी इक्वेशन में फिट हो सके, ठीक है। तो इससे हम इंसिडेंट आउटपुट पावर निकल आएगी जो कि आईपी करंट को जनरेट, फोटो डायोड से आईपी करंट को जनरेट करने के लिए सहायक होगी। तो इसीलिए यहाँ मैंने लिखा है, इसकी क्वांटिटीज क्या दी हैं, क्यूपी एफिशिएंसी 65% दी थी, तो क्यूपी इक्वल्स टू 0.065, ईपी गिवन है आपका हमारा, ठीक है, एनर्जी ईपी दी हुई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, और आईपी आपका क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी होगी वो पे फोटो करंट की वैल्यू दी होगी। तो इस तर्ज पर आप निकल आएंगे इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर टू जनरेट फोटो करंट ऑफ आईपी एम्पेयर्स। तो क्वेश्चन, मुझे लगता है क्वेश्चन इतना टफ नहीं था जितना, अगर आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ई पता हो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर हायर एनर्जी स्टेट एंड द लोअर एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ। फंडा पता है तो आपका काम यहाँ पे पता है, आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा
और ई इज एच एफ वाला फंडा बहुत लोगों को बाई फॉर्मूला पता होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाला है। इसमें ई क्या है, डिफरेंस बिटवीन द हायर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोअर एनर्जी स्टेट, या बैंड हम कह सकते हैं, हायर एनर्जी स्टेट बैंड एंड लोअर एनर्जी स्टेट बैंड में जो डिफरेंस होगा एनर्जीज का इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब तो इस अगर या इलेक्ट्रॉन्स, हम इसको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वगैरह नहीं कह रहे हैं, रेडिएशन की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट क्या हुआ, इंसिडेंट फोटोन हुआ, इमिटेड क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहा जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का है, इंसिडेंट फोटॉन्स का है। तो अगर इस चीज को हम देख के चलते हैं, या इस चीज को हम अपने, मतलब ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जितना अगर आपको बेसिक्स पता है मॉडर्न फिजिक्स में। कभी कभी बहुत चीजों को देख के पेपर में, जब यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हो सकता है बहुत से लोग क्वांटम एफिशिएंसी जैसे टर्म्स को देख के थोड़ा सा डर जाएं, या उनको लगे कि ये क्वेश्चन में रेंज का नहीं हो सकता, क्वेश्चन स्किप कर दें। लेकिन आप इन दोनों ही क्वेश्चंस में देखेंगे कि दोनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं। बस 3 फॉर्मूलेज आपको पता होने हैं, क्वेश्चन ये हो जाएगा। और बाकी इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन जो है, जब प्रॉपर हमारा क्लासरूम प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, बच्चा एनरोल्ड होगा तो पढ़ ही लेगा, उसके डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। कभी कभी जो जितने भी IIT लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चंस का डेरिवेशन में मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी डेरिवेशन से ही क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा डिडक्शन पे आने के बजाय डेरिवेशन के साथ डिडक्शन पे आ पाए तो काम इजी हो जाएगा। और होप करता हूँ कि जिनका जेई एडवांस अच्छे रैंक से क्लियर हो गया, अभी इस समय जूसा काउंसलिंग चली रही है, सीट अलॉटमेंट चेक हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और जिनका नहीं हो पाया उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मुझे लग रहा है जिनका नहीं हो पाया उनको गाइडेंस सही नहीं मिल पाई। गाइडेंस के लिए आप अच्छे से अच्छे फैकल्टीज से एनरोल होइए, और आप शुभकामनाएं आपको सभी को। थैंक यू।